हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। आज हम लोग एक नई नोटिफिकेशन के साथ आप लोगों के सामने में हाजिर हूँ, जिसमें मुख्य रूप से मैं पटना यूनिवर्सिटी बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन लाया हूँ, जिसमें आप लोगों को पहले से पता है कि 10 मार्च से हम लोग के लिए बीए और बीकॉम की जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ्री क्लासेज जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन हम लाए हैं, उसी पे आज हम लोग बातें करेंगे। और दूसरी बात कि कुछ लोगों की पर्सनली क्वेश्चन थे, जो डाउटेबल क्वेश्चन थे, उसका सॉल्यूशन पिछले वीडियो में जावेद भाई कर दिए थे, जिसमें मैं आपको बता दूं जैसे मुकुल हो गए, कोमल हो गए, आसिन हो गए, ए कुमार हो गए, इन सारे के कुछ डाउट थे जो इन्होंने कमेंट किए थे, तो उन सारे डाउट का सॉल्यूशन ऑलमोस्ट कर दिए गए हैं। और आपके भी मन में अगर कोई सवालात उठ रहे हैं तो वो भी आप अपने सवालात को हमारे कमेंट में दीजिए, या दूसरी माध्यम से दे सकते हैं, जैसे टेलीग्राम से आप दे सकते हैं। तो चलिए, कल से जो हम लोग की क्लासें यानी कि 10 मार्च से जो क्लासें स्टार्ट होने वाली है, उसी के बारे में हम लोग ये नोटिफिकेशन लेकर आए हैं कि किस तरीके से क्लासें चलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हालांकि ये सिलेबस पे हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके थे। जो पटना यूनिवर्सिटी बीए का एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस था, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता रखा है। खैर, एक मोटा मोटी मैं यहाँ पर भी आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग क्लासें चलेगी। लेकिन क्लासें कैसे चलेगी उससे पहले मैं आपको एक बेसिक बातें बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो बैचें हैं वो 10 मार्च से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात है कि आपको बैच में कैसे जुड़ना है। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रह सकते हैं, या दूसरी तरीका क्या है कि आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम से अगर जुड़ते हैं तो वहाँ पे आपको बेनिफिट ये होंगे कि क्लास के शेड्यूल वगैरह, किस तरीके से क्लास का टाइमिंग क्या है, वो आपको वहाँ पे दे दिए जाएंगे। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट्स जैसे PDF हो गए, उस PDF को भी दे दिया जाता है वहाँ पे। तो उसके अलावा भी आपका न्यूज़पेपर वगैरह, करेंट अफेयर वहाँ पे दे दी जाती है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपका बेनिफिट है। तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे थे कि लिंक की समस्या हो रही है, टेलीग्राम लिंक ओपन नहीं हो रहा है। तो टेलीग्राम लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे स्टूडेंट फैमिली सर्च कीजिए। और जैसे आप सर्च करेंगे देखेंगे ये जो चैनल का जो लोगो है, यानी कि SF से जो चैनल का लोगो है, इसी लोगो से जो आएगा, उसमें अभी मेंबर थोड़ा कम है, वहीं पे आप जाइए और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, ठीक है। तो ये थे आपकी बेसिक जानकारी। और क्लासें कैसे चलेगी, देखिए सबसे पहले आपको मैंने सिलेबस बताया था कि ये 2 खंडों में बटा हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस था वो मुख्यतः 2 खंडों में, एक पार्ट 1 हो गया और एक पार्ट B। तो इस पार्ट 1 सेक्शन से 60 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, और ये पार्ट B से 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। तो और जैसे CUCT भी आप देखते हैं, तो CUCT का भी वही आया है, लगभग ये 70 और 30 का आंकड़ा है। हालांकि ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इसमें भी कहा है कि दो जो आपके सब्जेक्ट होंगे या 2 खंड होंगे, जैसे कि एक खंड से आपका 75% क्वेश्चन आएंगे और B खंड से आपका 25%। तो 75 में क्या आएंगे, जो आपका 12th में सिलेबस था। यानी कि अगर आप मान के चलिए BA कर रहे हैं, तो मुख्यतः BA बैकग्राउंड वालों क्या मीन्स आर्ट्स, तो आर्ट्स बैकग्राउंड से जो था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इन सब चीज़ों से आपका 75% पूछेगा CUCT एंट्रेंस में। और जो 25% जो आपका है वो आपका इन सब सब्जेक्ट से, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। हालांकि टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें कम पूछता है, इसी में थोड़ा मेंटल एबिलिटी दे देता है वही रीजनिंग करके। रीजनिंग में भी आपका 2 तरीके से हो गया, वर्बल हो जाता है, एक नॉन वर्बल, ये सारी चीज़ें हो गया। उसके बाद करेंट अफेयर का थोड़ा वेटेज इसमें ज़्यादा रहता है। तो वही लगभग मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर क्या हो जाता है, जो CUCT का जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का वो थोड़ा हाई होगा, और जो आपका PU हो गया यानी कि पटना यूनिवर्सिटी हो गया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया। तो अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर लेता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो इसके लिए भी तैयारी करा दी जाएगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो यही है आपका। देखिए सबसे पहले इसमें पार्ट 1 में आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने थे, मैंने पहले भी बताया था आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट में जैसे सोशलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, इन सब से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देते हैं। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है जिसमें आपका 40 नंबर्स के क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें रीजनिंग, मैथ और टीचिंग एप्टीट्यूड और करेंट अफेयर्स, ठीक है, और कुछ विविध के भी क्वेश्चन इसमें आपका पूछ देता है, ठीक है।
तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज रहता है तो आपका ये रीजनिंग का होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन से मैं पूछता है यानी कि पार्ट बी में तो रीजनिंग से पूछता है और उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग को आपको अच्छे से तैयार करना है। मैथ से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, समझिए 9 के बराबर। अगर इसको चाहे मैथ को आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका वो कोई औचित्य नहीं रहा, वही फोकस आप इन सब पे कीजिए। तो मैथ छोड़ सकते हैं। रहा सवाल करेंट अफेयर्स का, करेंट अफेयर्स का भी वेटेज कम ही रहता है, लेकिन क्यों करेंट अफेयर्स छोड़ेंगे? अब सब सब्जेक्ट को ही छोड़ देंगे तो पढ़ेंगे क्या? तो करेंट अफेयर भी हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ करेंट अफेयर्स पूछते हैं, ठीक है। अगर चाहे तो करेंट अफेयर भी आपको प्रेशर आ रहा है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन उतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। मैं करेंट अफेयर आपको पर डे 10-20 क्वेश्चन नहीं दूंगा, बस एक मंथली करेंट अफेयर दूंगा, 1 मंथ का करेंट अफेयर उसमें रहेगा और बहुत कम करेंट अफेयर्स रहेंगे जो आपके सिलेक्टेड उसमें करेंट अफेयर रहेंगे, जो कि आपको उसमें प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये हो गए आपका, ये इसका सिलेबस क्या है यानी कि टॉपिक वाइज क्या क्या इसमें पढ़ना है, सब मैं टॉपिक वाइज इसको बता दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब यहाँ पे रहा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इन सब पे मैंने आज एक सिर्फ हिस्ट्री को लेकर आया है कि हिस्ट्री को कैसे आपको पढ़ना है। तो हिस्ट्री में देखिए कौन कौन से टॉपिक हो गए, सिंधु सभ्यता हो गए, हड़प्पा सभ्यता हो गए, ये सारे मैंने टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और हम लोग की जो क्लासें चलेगी, जैसे आपको जावेद भाई ने पहले भी बताया कि हर रोज़ आपका बीकॉम की एक लेक्चर्स जाएंगे आपके पास और एक बीए की लेक्चर्स जाएंगे। हो सकता है किसी कारण बस कभी 1-2 दिन गैप हो जाएं, तो खैर वो कोई माने नहीं है, लेकिन लगभग आपका जो है वो डेली बेसिस पे आपके पास लेक्चर्स जाएंगे। अब रहा सवाल लेक्चर्स 2 तरीके, एक आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स जाएंगे, अगर आपकी क्वेरी आती है तो आपको लाइव क्लास होगी। कब लाइव क्लास होगा? वो आपका संडे को होगा। अब संडे को आप जब फ्री होंगे उस दिन आपको रख दिया जाएगा, दिन सुबह से लेकर शाम तक आप जब बोलेंगे आपकी इच्छा अनुसार एक लाइव क्लासेज रखी जाएगी। उसमें आपका 1 सप्ताह में क्या पढ़ा, क्या रिवीजन हुआ, उन सारे चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और हो सकता है टेस्ट भी हो संडे को, तो टेस्ट के माध्यम कई तरीके से हो सकती है, उसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है, ठीक है। तो ये संडे का आपको हो जाएगा। बाकी आपका वही लेक्चर रिकॉर्डेड ही रहेगा। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जाने का वजह ये है कि लाइव क्लास में मैंने आपको बताया था कि लाइव क्लास की दिक्कतें क्या होती है, नेटवर्क इशू आ जाती है। उसके अलावा अगर लाइव क्लास आपके ली जाती है तो अगर आधा घंटा का सेशन लिया जाता है तो उसमें 20 मिनट की लेक्चर्स होती है, बाकी 10 मिनट वही हाल चाल में पूछने में निकल जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा वहाँ पे आपका समय लॉस होगा और मेरा भी, तो इसलिए वही डायरेक्ट आपको रिकॉर्ड करके आपको दे दिया जाए, जब मर्जी वो देखते रहिए, ठीक है। तो इस तरीके से होगी। अब देखिए ये हिस्ट्री का हो गया। अब हिस्ट्री का मैं अभी मोटा मोटी टॉपिक बता दे रहा हूँ। उसके बाद ज्योग्राफी की जब मैं लेक्चर्स लेकर आऊँगा, ज्योग्राफी की क्लास है, वहाँ पे मैंने पहले बता दूंगा पहले लेक्चर में कि ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का आएगा तो उसमें मैं बता दूंगा पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है। इसी तरीके से सब में इंग्लिश और हिंदी का भी मैं सिलेबस, अब इसमें देखिएगा थोड़ा हिंदी का भी 2 पार्ट में पूछ देता है, एक आपका ग्रामर से पूछ देता है और दूसरा जो होता है आपका लिटरेचर से, यानी कि साहित्य वगैरह से इसमें कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो एक हिंदी ग्रामर और हिंदी साहित्य, इससे 2 खंड से पूछता है। तो ये दोनों का मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और इंग्लिश में देखा जाए तो लगभग वही आपका ग्रामर से कुछ पूछता है और कुछ कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ये सब हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप हिस्ट्री में देख लीजिए क्या क्या पढ़ने हैं आपको। हालांकि कल का जो लेक्चर होगा वो आपका हिस्ट्री का ही होगा, उसमें आपको सिंधु सभ्यता की पहली आपकी क्लास जाएगी, पहली लेक्चर जाएगी। उसके बाद वैदिक काल, जो जो इम्पोर्टेंस होगा जिस तरीके से, हालांकि इसमें कुछ टॉपिक है जो छूटा हुआ है, तो इसका मतलब, और कुछ इसमें वैसे हैं जो टॉपिक लिखा गया जैसे महाजनपद काल, तो महाजनपद काल आपको टोटल नहीं पढ़ने हैं, इसमें से सिर्फ एक मगध हो गया, मगध के बारे में, और दूसरा एक 16 महाजनपद, जो आप जानते हैं 16 महाजनपद है। तो 16 महाजनपदों का नाम कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तो वही एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म के, जो एक बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म के जो भी ये ग्रंथ है वहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस तरीके से। जो देखिए सबसे ज़्यादा अहम ये हो जाती है कि आपको कौन कौन से चीज़ें पढ़नी है और कौन कौन सी छोड़नी है, क्योंकि आप अगर सिलेबस देखें तो प्राचीन, अगर हिस्ट्री का ही सिलेबस पूरा देखें, अगर पीएचडी करने चले तो आप
ले लीजिए एशियंट हिस्ट्री, क्योंकि आप देख लीजिए इलाहाबाद में जो मेरा ऑनर्स मिला है वो एंशिएंट हिस्ट्री मिला है। अब आपको एंट्रेंस के लिए एंशिएंट, मॉडाइवल और मॉडर्न तीनों पढ़ने हैं। उसके बाद उसमें एक वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाता है। तो इतना सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, कौन कौन से सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं बस उसी के लिए आपको उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं, आप देख लीजिए एक बार बौद्ध धर्म, जैन धर्म हो गए, उसके बाद विदेशी आक्रमण हो गए एवं शासक हो गए कि किसके काल में कौन से शासक भारत आए और कौन आक्रमण किया। उसके बाद गुप्त साम्राज्य हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, ये इंपॉर्टेंट्स है। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य हो गया, उसके बाद अन्य साम्राज्य हो गए विजयनगर से के बाद जो हो गए। उसके बाद सूफी एवं भक्ति आंदोलन, इसके बाद 1857 की क्रांति, फिर इतिहास की लड़ाइयाँ, यानी कि जितने भी ऐतिहासिक लड़ाई हो गए, जैसे आप देखते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, ये सब इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये हो गए। उसके बाद गांधीवादी युग, अब समझ लीजिए कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम देख लीजिए आप, क्वेश्चन पेपर उठाकर उसमें लगभग गांधी से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन देखने को हमें मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं। उसके बाद गवर्नर जनरल, जैसे गवर्नर जनरल में क्या पूछता है कि जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, 1857 की क्रांति के समय कौन था, बंगाल विभाजन के समय कौन था। तो इस तरीके से गवर्नर जनरल से संबंधित पूछता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैं क्लास के दौरान आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक को आप क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे। और आप लोगों को देखिए नोट्स कैसे बनाने हैं, आज मैं बता देता हूँ एक ओवरव्यू। सबसे पहले नोट्स आप बनाएंगे तो कोई एक कॉपी आप ले लेंगे, ठीक है। कॉपी ले लेंगे, उसमें आपको सब सब्जेक्ट वाइज, ऐसा नहीं कि सब मिलाकर आपको पढ़ाया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज आपको लेक्चर दी जाएंगी, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मतलब हिस्ट्री का अलग आपको नोट्स तैयार करने हैं, ज्योग्राफी के अलग रहेंगे, पॉलिटिकल का अलग रहेंगे, इकोनॉमिक्स के अलग रहेंगे। इस तरीके से आपको नोट्स इसके तैयार करने हैं। अब वो हो सकता है कि एक ही कॉपी में आप तैयार करें, तो एक ही कॉपी में कहें तो 20 से लगभग वही 15 से 20 क्वेश्चन पेज आपका बड़ा वाला अगर है तो हिस्ट्री के लिए छोड़ दीजिए, फिर 15 से 20 पेज जो है वो ज्योग्राफी के लिए। इस तरीके से हालांकि ये बढ़ सकता है आगे भी जैसे ज़रूरत होगी जितना। और दूसरी बात की रही सवाल, आपको मैं कंटेंट कम ही दूंगा लेकिन वो आपके लिए बेहतर साबित होगा। ये नहीं कि मैं एक दिन में आपसे वादा कर लूँ कि 10 PDF दूंगा, 20 PDF दूंगा, उसकी आपको उतना ज़रूरत नहीं है। जितना आपके लिए ज़रूरत है मैं उतना दे दूंगा, आप बस इतना जानिए जितना ज़रूरत है मैं दे दूंगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो इस तरीके से आपकी क्लासें चली। तो मेरे तरफ से जितना था क्लास का नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट मैंने आपको दे दिया। अगर अभी आपको भी लगता है कि हाँ इसमें कुछ आपके डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट आपके लिए खुला है, आप कमेंट में जाइए, आप कमेंट में अपनी बातों को, अपने विचार को, अपने भावनाओं को वहाँ रखिए और जितना होगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा। उस समय हो सकता है तो दे देंगे, नहीं तो वही नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। टेलीग्राम पर आप पूछते हैं तो टेलीग्राम पर, हालांकि जो पूछते हैं उसी समय टेलीग्राम पर मिल जाता है रिप्लाई। तो चलिए, तो ये था हम लोग का नोटिफिकेशन। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चों का भी हेल्प हो सके, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस एजुकेशन की दुनिया में, जो मॉडर्न दुनिया आपकी है, इसमें बस एक व्यवसाय बना ली गई है शिक्षा को। तो आप लोगों को भी शिक्षा का व्यवसाय नहीं बनाना है, बस आपके भी अंदर एक दूसरे को हेल्प करने की, कोऑपरेट करने की भावनाएं होनी चाहिए। दुनिया में हर चीज़ पैसे नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग कल की तैयारी कीजिए।